नमस्ते, मेरा नाम श्यामला है। मैं गोस्पाडू के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। सुबोदय बच्चे, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको 7वीं कक्षा के हिंदी भाषांश के बारे में और कुछ व्याकरणांश सिखाऊंगी। ध्यान से सुनिए। చూడండమ్మా, మీకు 6th క్లాస్లో హిందీ లాంగ్వేజ్ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు 6th క్లాస్లో वर्णमाला, मात्राएं, बारकड़ी, कुछ शब्द और वाक्य और कुछ पाठ सीख लिया है। आज मैं आपको फिर उस पुनरावृत्ति करूंगी, माने रिवीजन करूंगी। अब ध्यान से सुनिए। पहले क्या है? वर्णमाला। वर्ण माने अक्षर है, माला माने माला, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में पहले स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर आते हैं। स्वर माने क्या है? आपको मालूम है, 6वीं कक्षा में आप सीख लिया है। स्वर माने अच्चुलू, तेलुगु में अच्चुलू कहते हैं। स्वर आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह। व्यंजन माने क्या है? अल्लुलू, तेलुगु में क्या कहते हैं? अल्लुलू। क, ख, ग, घ, इना। पहले अक्षर को हम हल्का సౌండ్ करते हैं। ఏ ప్రెస్ చేసి పలకాలి। సెకండ్ అక్షరం మనం ఎలా పలకాలి? ప్రెస్ చేసి పలకాలి. క, ఖ, గ, ఘ, ఇన, చ, ఛ, జ, జ, ఇని, ట, ట, డ, డ, అన, త, థ, ద, ध, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। यह है व्यंजन। और अंत में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र है ना, इसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। यह है वर्णमाला। ये वर्णमाला आप सभी अच्छी तरह सीख लेना है। वर्णमाला आने से ही हमको ये सेंटेंस में पढ़ने में तकलीफ नहीं होते हैं। మనము వర్ణమాల చక్కగా నేర్చుకోవాలమ్మా। వర్ణమాల వస్తేనే మనకు వాక్య మానే సెంటెన్స్ చదవడానికి ఈజీ అవుతుంది। ఎందుకంటే वर्णमाला, मात्राएं, ये सभी मिलाकर ही हम शब्द बनाते हैं और शब्द से वाक्य बनाते हैं। इसलिए पहले हम वर्णमाला को अच्छी तरह सीख लेना है। वर्णमाला में हम स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर सीख लिया ना। अब मात्राएं माने तेलुगु में ఒత్తులు कहते हैं। आपको मालूम है ना ఒత్తులు? देखो इधर ఒత్తులు, తలకట్టు, దీర్ఘం, గుడి, గుడి దీర్ఘం, కొమ్ము, కొమ్ము దీర్ఘం, రూత్వం, ఏత్వం, ఐత్వం, ఓత్వం, ఔత్వం, సున్నా, విసర్గ। ऐसा తెలుగు में कहते हैं। ఈ విధంగా మీరు తెలుగులో ఒత్తులు నేర్చుకొని ఉంటారు। अब हिंदी में आ है ना, आ, आ मात्रा, इ,
ई मात्रा, ई मात्रा, ऊ मात्रा, ऊ मात्रा, रू मात्रा, ए मात्रा, आई मात्रा, वो मात्रा, औ मात्रा, अम मात्रा, अहा मात्रा ऐसा सीख लेना है. మనం ఐడెంటిఫై కోసము ఇలా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ ఈ అయినా చోటీ బడి హీ कहते हैं. మనం తెలుగులో పెద్ద ఈ చిన్న ఈ అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా, ఇలాగే హిందీలో కూడా చోటీ బడి ఈ, చోటీ ఈ మాత్ర, बड़ी ई मात्रा, छोटी ऊ मात्रा, बड़ी ऊ मात्रा ऐसा. अब का में क प्लस आ है साउंड. का में का आ साउंड है ना, क प्लस आ. का को नीचे हलंत लगाने से इक हो जाते हैं. इक प्लस आ का. और का आ मात्रा देखो, का को आ मात्रा लगाया, का को आ मात्रा लगाने से का में क प्लस आ है, इसलिए इसको का कहते हैं. और की, का को छोटी ई मात्रा की दिया है, छोटी ई मात्रा देने से की बन गई. की में इक प्लस ई है, क प्लस ई, की. और ई बड़ी मात्रा कैसे है देखो, मात्रा कैसे है, छोटी ई मात्रा को लेफ्ट साइड है सिंबल, और बड़ी ई मात्रा को राइट साइड है सिंबल, है ना. और की, छोटी प्लस ई की. की में साउंड कैसे है, ई साउंड है ना. की प्लस ई है, इसलिए एक की बन गई. कु, का को ऊ मात्रा देने से कु, कु साउंड में ऊ है ना. देखो कु, क प्लस ऊ, कु. और का को ऊ मात्रा, बड़ी ऊ मात्रा देने से कु साउंड देखो, कु, ऊ है ना, क प्लस ऊ, कु. का को रू मात्रा, अब रू सिंबल देखो कैसे है, रू मात्रा, रू. का को रू मात्रा देने से क्या होते हैं, क्रू. क्रू साउंड देखो, रू साउंड है इसमें, क प्लस रू, क्रू, क प्लस रू, क्रू. ए मात्रा देखो, का को ए मात्रा देने से के साउंड में ये है, के, ए, इक प्लस ए, के. और आई मात्रा का को देने से कई, आई साउंड है, कई में आई साउंड है, इसलिए इसको इक प्लस आई, कई. ओ मात्रा का को देने से को में वो साउंड है ना, को, वो, इक प्लस वो, को. औ मात्रा का को लगाने से कौ, औ है ना, औ साउंड है, का को औ साउंड, इक प्लस औ, कौ. कम, कहा ऐसा हम मात्राओं का जोड़ी मेल बनाते हैं. और इधर तेलुगु में बताने से का को दीर्घमिस्ते का गुड़िस्ते की, का गुड़ी दीर्घमिस्ते की, का को मिस्ते कु, का को मुदीर्घमिस्ते कु, का को रूत्तमिस्ते क्रू, का के इत्तमिस्ते के, का का इत्तमिस्ते कई, का को उत्तमिस्ते को, का उत्तमिस्ते कौ, का దగ్గర సున్నా పెడితే కం, का దగ్గర రెండు సున్నాలు పెడితే कहा. ऐसा हम तेलुगु में आवाज देते हैं. और हिंदी में का को आ मात्रा देने से का को आ मात्रा देने से का को आ मात्रा देने से का को ई मात्रा देने से की, का को बड़ी ई मात्रा देने से की, का को छोटी
ऊ मात्रा देने से कु, का को बड़ी ऊ मात्रा देने से कु, का को रू मात्रा देने से क्रू, का को ये मात्रा देने से के, का को आई मात्रा देने से कै, का को वो मात्रा देने से को, का को औ मात्रा देने से कौ, का को अम मात्रा देने से कम, का को अहा मात्रा देने से कहा। ऐसा ऐसा हम पढ़ना है। का से हम कलश लिखते हैं, का को आ मात्रा देना कान, और की से किताब, ई बड़ी मात्रा से कील, और ऊ मात्रा से कुली, और ऊ मात्रा से कुप, और रू मात्रा से कुपान और कृपा। ए मात्रा से केला, आई मात्रा से कलाश, ओ मात्रा से कोयल, औ मात्रा से कौवा। ऐसा शब्द हम बना सकते हैं। ऐसा हम मात्राएं सीख लेना है। देखो मात्राएं, ओत्तुलु हिंदी की मात्राएं। अभी मैं बताया ना, एक बार अच्छी तरह देखिए। आ मात्रा, छोटी ई मात्रा, बड़ी ई मात्रा, छोटी ऊ मात्रा, बड़ी ऊ मात्रा, रू मात्रा, ए मात्रा, आई मात्रा, ओ मात्रा, औ मात्रा, अम मात्रा, आहा मात्रा। ऐसे हम मात्राओं को पढ़ना है। ये सभी आप सीख लेने से हम शब्द बना सकते हैं। और पहले हम बारकड़ी सीखेंगे। इधर देखो, अब हम वर्णमाला हो गए, मात्राएं सीख लिए। मात्राओं से हम बारकड़ी बना सकते हैं। का, पहले का मात्रा देना है, और का को आ मात्रा देने से का, आ मात्रा देने से का को ई मात्रा, छोटी ई मात्रा देने से की, और बड़ी ई मात्रा देने से की, का को ऊ मात्रा, छोटी ऊ मात्रा देने से कु, का को बड़ी ऊ मात्रा देने से कु, का को रू मात्रा देने से क्रू, का को ये मात्रा लगाने से के, का को आई मात्रा लगाने से कै, का को वो मात्रा लगाने से को, का को औ मात्रा लगाने से कौ, का को अम मात्रा लगाने से कम, का को अहा मात्रा लगाने से कहा। ऐसा बारकड़ी माने क्या है? गुणिंतालु। तेलुगु में गुणिंतालु कहते हैं। ये का गुणिंतम है। तेलुगु में क्या कहते हैं? काकु तलकट्टिस्ते काकु दीर्घमिस्ते का गुडिस्ते की, का गुడి दीर्घमिस्ते कु, का कोमिस्ते कु, का कोमु दीर्घमिस्ते कु, का कुरूतमिस्ते क्रू, का केत्तमिस्ते के, का कैत्तमिस्ते कै, का कोत्तमिस्ते को, का कौत्तमिस्ते कौ, का దగ్గర ఒక సున్నా పెడితే కం, का దగ్గర రెండు సున్నాలు పెడితే कहा। ऐसा हम तेलुगु में सीख लिया है। हिंदी में अब मैं बताया ना, इसी प्रकार सीखना है। अब चा भी ऐसा ही है। चा को आ मात्रा देने से चा को छोटी ई मात्रा देने से ची, चा को बड़ी ई मात्रा देने से ची, चा को छोटी ऊ मात्रा देने से च्रू, चा को बड़ी ऊ मात्रा देने से चू, चा को रू मात्रा देने से च्रू, चा को ये मात्रा देने से चे, चा को आई मात्रा देने से चै, देने से लगाने से बोथ आर इक्वल। चा को वो मात्रा लगाने से चो, चा को औ मात्रा लगाने से चौ, चा को अम मात्रा लगाने से चम, अहा मात्रा लगाने से चहा। ऐसा। अब देखो टा को आ मात्रा लगाने से ता को आ मात्रा लगाने से ता, पा को आ मात्रा लगाने से पा। ऐसा। अब टा को ई मात्रा, छोटी ई मात्रा लगाने से ती, ता को छोटी ई मात्रा लगाने से ती, पा को छोटी ई मात्रा लगाने से छी, टा को बड़ी ई मात्रा लगाने से ती, ता को बड़ी ई मात्रा लगाने से ती,
चा को बड़ी ई मात्रा लगाने से क्या होती है? ची होती है। और अब हम पा को बड़ी ई मात्रा लगाने से पी होती है। और टा को छोटी ऊ मात्रा लगाने से टू, ता को छोटी ऊ मात्रा लगाने से तू, पा को छोटी ऊ मात्रा लगाने से पू। ऐसा हम बारकड़ी ऐसा सीख लेते हैं। टा ठा, टी ठी, ठू ठू, ट्रू, टे ठै, ठो ठौ, ठम ठहा, ता था, ती थी, थू थू, त्रू, ते थै, तो थौ, थम तहा। अब पा को आ मात्रा देने से पा, पा को ई मात्रा छोटी ई मात्रा देने से पी, बड़ी ई मात्रा देने से पी, पा को ऊ मात्रा देने से छोटी ऊ मात्रा देने से पू, पा को बड़ी ऊ मात्रा देने से पू, पा को रू मात्रा देने से प्रू, पा को ये मात्रा देने से पे, पा को आई मात्रा देने से पाई, पा को वो मात्रा लगाने से पो, पा को औ मात्रा लगाने से पौ, पा को अम मात्रा लगाने से पहा, और पम, पा को अहा मात्रा लगाने से पहा। ऐसा ऐसा हम बारकड़ी सीख लेना है और ऐसा पढ़ना है। सीख लिया ना मैम? अब हम मात्राएं सीख लिया और मात्राओं से बारकड़ी कैसे बनाना है सीख लिया है। और इसके बाद मात्राओं को और वर्णमाला को जोड़ते हुए हम शब्द बनाते हैं, అయినా మనము వర్ణమాలను మాత్రలను ఒత్తులు, మాత్ర माने क्या है? ఒత్తులు కలుపుతూ మనం శబ్దాలు తయారు చేస్తాం। పదాలు ఎలా తయారవుతాయి చూడండి ఇక్కడ। पहला क्या है? आ, ना मा, ना मा, इसको मिलाने से नम, नम ऐसा साउंड करना है। ना मा नम, पहला पूरा ना और दूसरा नम, क्योंकि माँ के साथ कुछ भी मात्रा नहीं है। మనకు మా పక్కన ఎటువంటి మాత్ర రాలేదు కాబట్టి మనము నమ్ అని పలకాలి। ఒకవేళ మా పక్కన ఆ మాత్ర కానీ ఈ మాత్ర కానీ ఊ మాత్ర కానీ ఏదైనా మాత్ర వచ్చినట్లయితే ఆ మాత్రను మనము పలకాల్సి ఉంటుంది। ఇక్కడ ఎటువంటి మాత్ర రాలేదు, నమ్। ఇప్పుడు మాత్ర ఆ మాత్ర ఉందనుకుందాం, మా के साथ आ मात्रा लगाने से नमा होती है। इधर नहीं है ना मात्रा, इसलिए नम। और नर, मन, तन, वन, कम, ऐसा समझ गए ना? नम, नर, नरा नहीं कहना क्योंकि रा के साथ मात्रा नहीं है, इसलिए नर। మొదటి అక్షరాన్ని మనము పూర్తిగా పలకాలమ్మా। రా పక్కన ఎటువంటి మాత్ర లేదు కాబట్టి नर, ऐसा ऐसा साउंड करना है। रा के साथ आ मात्रा लगाने से ना रा, ऐसा नहीं है ना, इसलिए नर, नर ऐसा। और मन, नर मन, नम, नर, मन, तन, वन, कम ऐसा ఇలా పలకాల్సి ఉంటుంది మనం। आ मात्रा, आ को आ मात्रा लगाने से क्या हुआ? आ हुआ, आ आ आ, है ना? म मा, आम, आम, देखो इधर ऐसा साउंड आम। आ, ना को आ मात्रा लगाने से ना, र, अनार, अनार। रा के साथ कुछ भी मात्रा नहीं है ना अंत में, इसलिए अनार साउंड आते हैं। मामा, इधर माँ के साथ आ मात्रा है और माँ के साथ आ मात्रा है, इसलिए माँ माँ, माँ माँ। और आराम, आराम ऐसे पढ़ना है, आराम। आ रा के साथ आ मात्रा है, राम, आराम। नेक्स्ट नाम,
नाम, ऐसा। देखो, आम, अनार, मामा, आराम, नाम, मान, काम, आग, ऐसा आ मात्रा वाले शब्द है। और ई मात्रा छोटी ई मात्रा, ई छोटी ई मात्रा में मात्रा कैसे होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं, है ना, लेफ्ट साइड होते हैं, याद रखना, लेफ्ट साइड होते हैं। बड़ी ई मात्रा में राइट साइड होते हैं सिंबल। और ई, की, का को ई मात्रा, छोटी ई मात्रा देने से की। सा को आ मात्रा है ना, सा, न, किसान, किसान, है ना। नेक्स्ट, टा को छोटी ई मात्रा देने से टी, का, ट, टिकट, टिकट। का को छोटी ई मात्रा देने से की। ला को आ मात्रा है ना, इसलिए अब पूरा, कीला, कीला। आ मात्रा नहीं होने से किल हो जाती है, लेकिन इधर आ मात्रा दिया है ला को, इसलिए कीला। नेक्स्ट देखो, सा को छोटी मात्रा से सी, र, सिर। इधर रा के साथ मात्रा नहीं है, आ मात्रा नहीं है। इधर किला में ला के साथ आ मात्रा है, इसलिए ला पढ़ना है। इधर रा के साथ मात्रा नहीं है, इसलिए सिर, सिर, सिरा नहीं कहना है, सिर। और दूसरा, तीतली, तीतली। ता को छोटी मात्रा है और ता है, ला को बड़ी मात्रा है, ती, ता, ली, ऐसा। किताब, छोटी मात्रा की, ता को आ मात्रा देने से ताब, किताब। किसान, टिकट, किला, सिर, तितली, किताब, ऐसा शब्द है। और बड़ी ई मात्रा सिंबल कैसे होते हैं? राइट साइड होते हैं। देखो, का को बड़ी ई मात्रा देने से की नहीं है, अब की, कीला। ला के साथ आ मात्रा है ना, ला, कीला। छतरी, री बड़ी मात्रा है ना, रा को बड़ी मात्रा है, छतरी। का को बड़ी मात्रा है, कीर। नेक्स्ट, कीमत, घड़ी, इमली, कीला, धीरज, खिड़की। छोटी मात्रा है का के लिए, इसलिए की। और डा है, कीड़ा, का के लिए बड़ी मात्रा है, खिड़की। वीर, वा को बड़ी मात्रा देने से वीर, वीर। जीवन, ऐसा। कीला, छतरी, कीर, कीमत, घड़ी, इमली, कीला, धीरज, खिड़की, वीर, जीवन, ऐसा शब्द हम पढ़ना है। और वो मात्रा, सा को छोटी ऊ मात्रा देने से सु, ई, सु, ई। और का, चा को मात्रा देने से छोटी ऊ मात्रा देने चु, आ, कचु, आ। का को छोटी ऊ मात्रा देने से कु, सा को छोटी ऊ मात्रा देने से सु, मा, कुसुम, कुसुम। और क्या है? कुसुम, मधुर, माधुर, ऐसा। और ऊ मात्रा, बड़ी ऊ मात्रा, आ, ला को बड़ी ऊ मात्रा देने से लू, आलू। मा को बड़ी ऊ मात्रा देने से मू, मूली। चा को बड़ी ऊ मात्रा देने से चू, डा को ई मात्रा बड़ी ई मात्रा से डी, चूड़ी, ऐसा। और आई मात्रा, आई मात्रा, के, का को ये मात्रा देने से के, केला। ये मात्रा, का को ये मात्रा देने से के, ला, केला। माँ को ये मात्रा देने से मेला। रेल, मेज, तेल, पेड़, खेल, ऐसा पढ़ना है। और वो मात्रा, आ को वो मात्रा देने से वो होती है, और रा, और। आ को वो मात्रा देने से ओस। का को वो मात्रा देने से कोयल। माँ को वो मात्रा देने से मोर। गा को वो मात्रा लगाने से घोड़ा, ऐसा। और आई, औ, नौ,
नौ, ना को औ मात्रा लगाने से नौ, आ को औ मात्रा लगाने से औ, रत, औरत, औषध, पौधा। और अम मात्रा, आ पेन, आ को अम मात्रा लगाने से अम धर, अंधर, अंधा, चंदा, आनंद, ऐसा। अब हम वर्णमाला और मात्राओं को मिलाकर हम शब्द बनाए हैं इधर। आप समझ गए ना? देखो इधर, नम, नर, मन, थन, वन, कम। आम, अनार, मामा, आराम, नाम, मान, काम, आग। किसान, टिकट, किला, सिर, तितली, किताब। कीला, छतरी, कीर, कीमत, घड़ी। इमली, कीला, धीरज, खिड़की, वीर, जीवन। सुई, कछुआ, कुसुम, मधुर। आलू, मूली, चूड़ी, मयूर। केला, मेला, रेल, मेज, तेल, पेड़, केल। वोर, ओस, कोयल, मोर, घोड़ा, दोस्त। नौ, औरत, औषध, पौधा। अंदर, अंडा, चंदा, आनंद, ऐसा। ऐसा शब्द हम पढ़ना है। और अब मैं आपको वर्कशीट, गृह वर्कशीट माने अभ्यास कार्य 1, खाली जगह भरिए। खाली जगह भरिए माने fill in the blanks। इधर किसान, इमली, कमरा, किला, मिलन, ये शब्द दिए हैं और नीचे एक अक्षर छूट गए हैं। आप इसको पूरा करना है ना? देखो, मैं एक बताऊंगी और दूसरा तीसरा आप पूर्ति कीजिए। इसमें किसान है, पहला अक्षर छूट गई है, ये लिखना है किसान। इमली में और अंतिम अक्षर छूट गई है, इमली। कमरा, किला, मिलन। ऐसा आप अच्छी तरह इसको अपने नोटबुक निकाल कर लिख लीजिए और फिलअप कीजिए। किसान, इमली, कमरा, किला, मिलन। और बाद में अभ्यास कार्य 2, वर्कशीट 2, इन वर्णों और मात्राओं से शब्द बनाइए। वर्ण माने क्या है? अक्षर है। इधर कुछ अक्षर दिए हैं और मात्राएं भी दिए हैं। आपको इसे मिलाते हुए, वर्णों और मात्राओं को मिलाते हुए कुछ शब्द बनाना है। शब्द माने वर्ड्स। ఇక్కడ మీరు ఈ అక్షరాలను మాత్రలను కలుపుతూ కొన్ని పదాలు తయారు చేయండి। मैं एक बताऊंगी, देखो। पहले क्या है? आ है ना? आ है। और दूसरा लाइन में देखिए, सेकंड लाइन में ना है ना? आ, ना। और ना को आ मात्रा लगाने से ना। और रा है, अनार, ऐसा ऐसा शब्द बनाना है, अनार। और आय, आ और माँ मिलाने से आम, अनार। अनार माने प्रोमिग्रेनेट, दानिम्మ पंडु। आम माने मैंगो। ऐसा आप अक्षरों को और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाइए। आ है, ई, उ, ना, मा, रा, खा, ला, सा, गा, छ, चा, टा, डा। आ मात्रा, छोटी ई मात्रा, बड़ी ई मात्रा, छोटी ऊ मात्रा, बड़ी ऊ मात्रा। समझ गए ना? नेक्स्ट,
और वर्कशीट 3 अभ्यास कार्य 3 क्या है? मिलाकर पढ़ो, मिलाकर पढ़ो। ऐसे आपको अक्षरों को मिलाते हुए पढ़ना है। देखो, कक्ष, दक्ष, पक्ष ऐसा मिलाना है। दो दो अक्षरों को मिलाना है। का से क्ष को, दा से क्ष को, पा से क्ष को मिलाने से क्या होती? कक्ष, दक्ष, पक्ष ऐसा। इत्र, चित्र, मित्र, आज्ञा, संज्ञा, श्रम, श्रमिक, श्रवण ऐसा आप मिलाकर पढ़ो। पढ़ने से आपको अक्षरों को कैसे मिलाना है ये समझ में आएगा। और बाद में देखो, अब मैं आपको संयुक्ताक्षर, पहले आप वर्णमाला में बताए ना संयुक्ताक्षर, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर माने क्या है ये समझाऊंगी। संयुक्ताक्षर की परिभाषा, दो अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो माने రెండు, వేరు వేరు అక్షరాల కలయికతో ఏర్పడినటువంటి అక్షరాలను మనము సంయుక్త అక్షరాలని అంటాం। అంటే రెండు వేరు వేరు అక్షరాల కలయికతో ఏర్పడతాయి అన్నమాట। ఇక్కడ పహలే క్ష है, क्ष में दो अक्षर है, क्ष, क्ष, क प्लस श है, क प्लस, का को अलंत लगाने से नीचा ऐसा सिंबल दिया है ना, इसको अलंत कहते हैं। का के नीचे अलंत लगाने से क हो जाते हैं। इक प्लस श, क्ष। और ज्ञ, ज्ञ में ज प्लस इन्या ज्ञ है, ज प्लस इन्या ज्ञ है। और त्रा में त प्लस रा, त प्लस रा त्रा है। और स्रा में स प्लस रा स्रा है, श प्लस रा स्रा। ऐसा दो दो अक्षर इसमें मिला हुआ है, इसलिए क्ष, त्र, ज्ञ और स्रा को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर के लिए उदाहरण बस्ता, मक्खी, ग्वाला, सब्जी, पत्थर, गुच्छा, कक्षा, छात्र, विद्यार्थी, पुस्तक, शामपट, शिक्षक, अच्छा, शब्द, स्थान, दफ्तर, शिष्य, द्वार, ये सभी संयुक्त अक्षर के उदाहरण हैं। इसमें दो अलग अलग वर्णों का మేలు हुआ है। ఉదాహరణకు మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ ఉదాహరణలో రెండు వేరు వేరు అక్షరాల కలయిక ఉంది। రెండు వేరు వేరు అక్షరాల ద్వారా ఏర్పడినాయి కాబట్టి వీటిని సంయుక్తాక్షर అని అంటాము। दो अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षरों को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। और द्वित्वाक्षर, द्वित्व माने दो है। द्वित्वाक्षर परिभाषा, एक ही वर्ण के मेल से बने शब्दों को हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। एक ही मेल माने ఒకే అక్షరము రెండు సార్లు రావడం, ఇక్కడ ఒక్క అక్షరము రెండు సార్లు కలవడం వల్ల దీన్ని మనము ద్విత్వాక్షर అంటారు। दो समान वर्ण के मेल, समान अक्षरों के मेल को हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। సమాన అక్షరాల కలయికను కూడా మనం ద్విత్వాక్షर అని అంటాము। ఇక్కడ చూడండి, ఇక్ ప్లస్ క दोनों समान है ना, ये क्या हुआ ख, ख। और न प्लस न, न, ये पहला हल्का है और ये पूर्ण पल साउंड में आता है। च प्लस च, च ऐसा। उदाहरण के लिए सिक्का, सिक्का, का पहला हल्का है और दूसरा का पूरा है, आधा पूरा। ये हल्की साउंड में आते हैं और ये पूरा साउंड में आता है। देखो का, ख, दोनों मिलाने से क्या हुआ सिक्का, सिक्का। और पक्का, और ये सिक्का में का आधा है और दूसरा का पूरा है। पक्का में का आधा है और दूसरा पूरा है, आधा और पूरा।
दो अक्षरों के मेल हुआ है और समान अक्षरों के मेल हुआ है। इधर दो अक्षर हुआ है और समान अक्षर हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्वित्वाक्षर कहते हैं। दो समान अक्षर होते हैं। इधर देखो, सेक्कर, बच्चा, कच्चा, सच्चा, पन्ना, गन्ना, अन्न, रस्सी, लस्सी, अस्सी, फव्वारा, गुब्बारा, कव्वाली, रामैया, शैया, यादैया। ऐसा इन उदाहरणों में हम दो अक्षरों का मेल हुआ है। दो अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं? द्वित्वाक्षर कहते हैं। और एक ही वर्ण के मेल से हुआ है, एक ही अक्षर का है ना, एक ही अक्षर का मेल हुआ है और समान अक्षरों के मेल हुआ है। రెండు సమాన అక్షరాల కలయికను మనం ఏమన్నాం? ఇక్కడ ద్వితీయాక్షరం అని అన్నాం. రెండు సమాన అక్షరాలు కలిసి ఏర్పడినటువంటి పదాలను మనం ద్విత్వాక్షर అని అంటాము. एक ही वर्ण के मेल से बने शब्दों को द्वित्वाक्षर कहते हैं। दो समान अक्षरों के मेल से बने शब्दों को हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। समझ गए? और नेक्स्ट संयुक्ताक्षर द्वितीयाक्षर हो गए ना। अब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। ये गाना आपके 6वीं कक्षा में है। आप सुनकर अपने 6वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक में देखकर सीख लेना। हम ये गाना गाने से आपको हिंदी भाषा भी वृद्धि हो जाएगा सीखने से। మీరు పాట నేర్చుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు భాష మీద పటుత్వం కూడా లభిస్తుంది. देखो इधर हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जनों एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जनों एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जनों एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूकू न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूकू न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जनों एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जनों एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। यह है हिंद देश के निवासी गाना में। ये गाना आप गाते हुए सीख लीजिए। अब नेक्स्ट देखो वर्कशीट 4 अभ्यास कार्य 4। यह है बेमेल शब्द पर गोल लगाओ। गोल माने राउंड, बेमेल माने ऑड वर्ड्स।
ODD odd, odd words. बे मेल, मेल माने కలయిక, బే మానే అలగ్. కలవని పదం అంటే డిఫరెంట్ పదము. ఇక్కడ మనము అన్ని ఒకటి 1 2 3 4 5 ఇచ్చాం. ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్న పదానికి మీరేం చేయాలి, రౌండ్ చేయాలి. దాన్నే ఆడ్ వర్డ్ అని అంటారు. పహలా క్యా హై, బేలా, గులాబ్, గోబీ, चंपा, चमेली, है ना. ये बेला माने क्या है, मल्ले पुव्వు, बोंडु मल्ले. गुलाब माने रोज. गोभी माने क्या है, तरकारी है, क्यालीफ्लावर. चंपा माने संपंगी पुव्వు. चमेली माने चमेली पुव्వు. इधर बेला, गुलाब, चंपा, चमेली, ये 4 फूलों के नाम है ना. इधर अलग क्या है, डिफरेंट वर्ड क्या है, गोभी है. ये गोभी तरकारी है, इसलिए हम गोभी को गोल लगाना है. इसको ही हम बेमेल शब्द कहते हैं. ఇందులో బేలా, గులాబు, చెంపా, చెమేలి అనేటువంటి పూలమ్మ కదా. కానీ ఇక్కడ గోబీ అనేది తరకారి, తరకారి అంటే కూరగాయలు. గోబీ క్యాలీఫ్లవర్, కాబట్టి ఇది వేరుగా ఉంది. పూలల్లో కూరగాయ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మనం గోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీన్నే మనం ఆడ్ వర్డ్స్ బేమేల్ శబ్దని అంటాం. నెక్స్ట్ గంగా, కృష్ణ, యమున, బ్రహ్మపుత్ర, హిమాలయ. गंगा, कृष्णा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सभी क्या है, नदी है. हिमालय पर्वत है, ये अलग है, इसलिए हिमालय को हम गोल लगाते हैं. अब तीसरा, चौथा, पांचवा आप कीजिए. इसमें अलग क्या है देखकर बेमेल शब्द को आप गोल लगाइए. अब मैं एक बार बेमेल माने क्या है बताऊंगी. बेमेल काने मेल, మేల్ నహీ ఓనా, కలవని పదము, డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి వర్డ్ను బేమేల్ అని అంటాం అన్నమాట. समान होते हैं, वर्ड्स सभी समान होते हैं, लेकिन एक शब्द अलग होते हैं, इसको हम बेमेल कहते हैं. समझ गए ना माँ. अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच माने क्या है, भाषा भागमुलु. तेलुगु में भाषा भागमुलु कहते हैं और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और हिंदी में भाषा के भाग कहते हैं. हिंदी में भाषा के भाग 8 प्रकार के हैं. హిందీలో భాషా భాగాలు 8. 8 माने कहने 8, 8 ఉన్నాయమ్మా. पहला क्या है, संज्ञा, नामवाचकము, नाउन. और दूसरा सर्वनाम, सर्वनामము, प्रोनाउन. तीसरा क्रिया, क्रिया वर्ब. और चौथा विशेषण, विशेषणमु, एडजेक्टिव. पांचवा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषणमु, एडवर्ब. छठवा संबंध बोधक, संबंध सूचकमु, प्रीपोजिशन. और सातवा योजना या समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधकम, कंजंक्शन. और आठवा विस्मयादि बोधक, अक्षरार्थकम, एक्सक्लेमेशन. और ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, भाषा के भाग है. तेलुगु में भाषा भागमुलु है. आप तेलुगु में ये सब सीख लिया है. నామవాచకము, సర్వనామము, క్రియా విశేషణము, క్రియా విశేషణము ఇవన్నీ మీరు తెలుగులో నేర్చుకొని ఉంటారు. और इंग्लिश లో नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये भी सीख लिया है. अब हिंदी में सीख लेना है. पहला क्या है, संज्ञा है. संज्ञा माने क्या है, देखो इधर संज्ञा की परिभाषा. संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं. नाउन नामवाचकमु, तेलुगु में नामवाचकमु. परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा माने क्या है, नाउन है, నామవాచకము. ఏదైనా వ్యక్తుల యొక్క, వస్తువుల యొక్క, और స్థాన్ మానే ప్రదేశాల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదాలను మనము నామవాచకమని అంటాము. అది వ్యక్తులైనా కావచ్చు, వస్తువుల పేర్లైనా కావచ్చు, ప్రదేశాల పేర్లైనా కావచ్చు.
उदाहरण के लिए गोपाल, गोपाल व्यक्ति का नाम है। हैदराबाद, हैदराबाद स्थान का नाम है। मेज, यह है वस्तु का नाम है। और गोपाल अच्छा लड़का है, इस वाक्य में नाउन क्या है? संज्ञा शब्द गोपाल है। ये नाम है ना, గోపాల్ అచ్చా లడకా హై, మంచి బాలుడు. ఇందులో పేరును తెలుపు పదం ఏది? గోపాల్. కాబట్టి గోపాల్కు हमको रेखांकित किया है, अंडरलाइन చేశానమ్మా. గోపాల్ नाउन है, संज्ञा है. हैदराबाद बड़ा शहर है, हैदराबाद प्लेस का नाम है, इसलिए हैदराबाद संज्ञा है, नाउन है. मेज पर कलम है, मेज माने टेबल, टेबल మీద ఏముంది? कलम है. और मेज क्या है? संज्ञा है. आम मीठा फल है, आम इधर संज्ञा है, ఇది పండు పేరు. కాబట్టి ఇలా गोपाल, हैदराबाद, मेज, आम ये सभी नाम है, इसलिए इसको हम संज्ञा कहते हैं. अब समझ गए ना? अब संज्ञा माने क्या है? नाउन, నామవాచకము. పేర్లను తెలుపు పదాలను మనము నామవాచకమని అంటాం. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं. और संज्ञा के वाक्य है इधर, देखो इधर, यह राम है, यह राम है. राम इसमें नाम है राम, है ना. वह हिमालय है, हिमालय नाम है, इसलिए राम हिमालय संज्ञा हुआ है. मेरा नाम कमला है, कमला इधर संज्ञा है, कमला संज्ञा है. और मेज पर किताब है, मेज, मेज किताब संज्ञा है. और पेड़ पर बंदर है, पेड़ बंदर संज्ञा है. इस प्रकार राम, हिमालय, कमला, मेज, किताब, पेड़, बंदर, कमरा ये सभी సంజ్ఞా है. ఇవన్నీ పేర్లను తెలుపు పదాలు. ఈ పేర్లను తెలుపు పదాలను మనము సంజ్ఞ అని అంటాము. नेक्स्ट क्या है? सर्वनाम. सर्वनाम क्या है? प्रणव. सर्वनामము परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. సంజ్ఞకు బదులుగా వాడు పదాలను మనం సర్వనామము, తెలుగులో సర్వనామం అని అంటాము. ఇంగ్లీష్లో ప్రణౌన్ అని అంటాము. పేరుకు బదులుగా ఏం వాడతాం మనం? అతడు, ఆమె, ఈమె, వారు, వీరు. हिंदी में यह, वे, आप, तुम, मैं, हम ऐसा. उदाहरण के लिए यह लिख रही है, అతడు రాస్తున్నాడు. ఇక్కడ పేరు లేదు, గోపాల్ అని, రామ్ అని లేదు. పేరుకు బదులుగా మనము యహ్ వాడినాం. కాబట్టి యహ్ सर्वनाम है. वह पढ़ रहा है, वह क्या है? वह सर्वनाम है, అతడు చదువుతున్నాడు. वह नाम के बदले प्रयोग हुआ है, वह सर्वनाम है. मैं पाठशाला जाती हूँ, నేను పాఠశాలకు వెళ్తున్నాను. इधर నేను नाम नहीं है, పేరుకు బదులుగా మనము ఏమన్నాం? नाम के बदले मैं, मैं का प्रयोग किया है, इसलिए मैं क्या हो जाती है? सर्वनाम. और यह, वह, मैं ये सभी सर्वनाम शब्द है. संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले प्रयोग करने वाले शब्द, పేరుకు బదులుగా వాడు పదాలను మనం సర్వనామం అని అంటాం. ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మనము సంజ్ఞ, సర్వనామం, నౌన్, ప్రణౌన్ ఈ రెండు శబ్దాలు మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాము. చూడండి ఇక్కడ సర్వనామంకి ఉదాహరణ, వహు రామ్ హై, వహు सर्वनाम है. यह सीता है, यह सर्वनाम है. वे आदमी है, वे सर्वनाम है. ये फल है, ये सर्वनाम है. आप अध्यापक है, आप सर्वनाम है. इस प्रकार वह, यह, वे, ये, आप, मैं, तुम, तू, हम, वह ये सभी नाम के बदले प्रयोग किया जाता है. इसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं.
పేర్లకు బదులుగా వాడినటువంటి పదాలు కాబట్టి ఇవన్నీ సర్వనామము. पार्ट्स ऑफ स्पीच भाषा के भाग में हम दो के बारे में सीख लिया है, संज्ञा और सर्वनाम। अब एक क्लास समाप्त हुआ है। अंत है ना, गृहकार लिख दीजिए। प्रश्न 5 संयुक्ताक्षर शब्द लिखिए, 5 द्वितीयाक्षर शब्द लिखिए। गृहकार माने होमवर्क है, ये 2 प्रश्न आप लिख दीजिए माँ। अब एक क्लास समाप्त हुआ है और दूसरे क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।